बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन दो बच्चों ने अ, जिन दो बच्चों ने मुझे क्लास का कहा था स्पेशल जो है रखने का, और उन्होंने अपना काम भी जो है भेजा। और अब माशाल्लाह से उनका जो है इंटरनेट का ही कोई इशू हो गया, और दोनों ही जो है ना, चलें खैर, हम करते हैं वो, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, पहले मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस देख लूं। आज जो है, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट जो है तकरीबन सब चीज़ें ही वैसे कवर हो चुकी हैं, ठीक है, हमारे इस कोर्स में। आपको सारे जो है मुफरदात मैंने डिटेल से बता दिया, आपको सारी तख्तियाँ, ठीक है, उनके जोड़ के सारे तरीक़ेकार वो आप लोगों को बता दिए। और उसके बाद इबारात में खफ़ी में लिखने के, ठीक है, जली में सर्कल और सारी की जो टेक्निक्स और तरीक़ेकार है ना, वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ जो है छोटी मोटी मिस हो गई है। बाकी इतनी जो चीज़ें हैं वो तकरीबन मैं छोटी मोटी बातें, इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, रिगार्डिंग स्क्रिप्ट, आपकी इसकी जर्नी के मुकाबले में, बारे में जो भी आपको यानी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, एजा कह लें खत्तात, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं। और जितना गाइड जिसे कहते हैं ना, मैं कर सकता था तो मैंने किया है, ठीक है। तो आज जो है ना, मैं इंशाल्लाह जो खफी में जो कुछ मैंने देखी है ना बातें, शायद मैंने आपको नहीं बताई, या बताई हैं तो वो स्टिल जो है ना कामों में है, तो मैं आज वो डिस्कस करूंगा। एक दूसरी जो है ना, मैं तश्कीलात जो है ना, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। इसका शायद मैंने पहले नहीं इस तरह अलग से बताया था, तो यही होगा। बाकी आप लोगों की जो है ना मेन एंड पे ले दे के आपकी जो है ना सारा बाकी जो दारो मदार है वो आपकी प्रैक्टिस पे आ जाता है, ठीक है। आप खुद कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद कितना खत में एक्सेल करते हैं, ठीक है। आपको देखिए सारी चीजें बता दी, आपको मैंने सिलेबस दे दिया, आपको मैंने इवन प्रैक्टिस बुक और इतनी दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन, ठीक है, रेफरेंस आपको हर चीज दे दी है। आप साथ के कामों को देख देख के सीखें, ठीक है। हमें भी देखें, मुझे भी जो है ना चीजें ऐसे ही पता चली हैं, ठीक है। ज्यादातर चीजें जो है ना मुझे किसी ने बताई नहीं है। खत्ते सुलस मैंने जो है ना अभी सही तरीके से, मैंने भी इवन मैंने खुद भी सीखना है सही तरीके से, उस्ताद से किसी इस्लाह लेके सही तरह प्रॉपर, ठीक है। तो मैंने ज्यादातर जो काम सीखा है ना इधर उधर से ही, वही देख के उस उस्ताजा के कामों को ना देख के, उनके काम को नकल करके, उनके काम में से चीजें ऑब्जर्व करके कि कहाँ पर जो है क्या चीज ज्यादा ऑब्जर्व की जा रही है। तो आप लोगों को भी सेम एडवाइस है, ठीक है। मैं तो, मेरी बड़ी अच्छी आदत ये होती थी कि चलिए काम चेक कर लूँ, ये बात ना मैं आगे जाके करता हूँ। तो अच्छा, माशाल्लाह मुफरदात आपने बड़े अच्छे लिखे हैं। आपको जो है ना मैंने स्पेशली कहा था कि आपने जब भी मुझे नेक्स्ट तख्ती या कुछ भी चेक करवाना, आपने मुफरदात लाजमी तौर पर चेक करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। जैसे लिखे जाते हैं आप लिखें, लेकिन आपने लिखने जरूर है, जरूर चेक करवाने हैं, ठीक है। मुफरदात आपकी बेस है, ये आपके अच्छे होंगे तो आपके आगे जाके खत अच्छा होगा, ठीक है। इनकी मश छोड़े ना, जब भी आप मश करने बैठे, प्रैक्टिस करने बैठे, ठीक है, तो आप बस मुफरदात को जो है ना लेके बैठ जाए, पहले इनकी मशक करें, ठीक है। बेशक इनमें ज्यादा टाइम लग रहा है, जो भी लग रहा है, इनको एक दफा जरूर लिखें। बा को ना देखें, जिस तरह करासे में लिखे ना बिल्कुल उसी तरह ऊपर लिखा करें। और वो जो आपने प्रिंट आउट करवा के रखे ना उसको सामने देख के, ठीक है, बिल्कुल। तो थोड़ा और पीछे से, जी मजमुआ कदरे बेहतर बनाइए, दाल का देखिए ट्राइंगल, ये अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊं, ठीक है, ये मैं अगर यहाँ पर लाइन, तो फिर लाइन आगे लग रही है मुझसे। ये देखें, आगे दो, 2 से 2.5 कद का गैप आ रहा है, जबकि 1 कद का गैप होता है इसके आगे, ठीक है। ये वाली रॉ अच्छी बनाई है। सीन का ये पार्ट देखें, अभी तक जो है ना वैसे का वैसा ही है, मैंने पहले भी बताया, इसको ना थोड़ा कमजोर बनाया करें, ये इतना जो है ना आप मोटा बना देती हैं, तो इसको थोड़ा पतला करना है। और स्वाद देखें, ये पूरा जो है ना एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा ऊपर से नीचे लाइए। ये देखें स्टार्ट, ये यहाँ से ना मसला पता है क्या है, ये वाली स्टार्टिंग और ये ना एक ही सीध में आ रहे हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाके जो रोके, ठीक है। मैंने बताई हुई ये बात, इसको भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे लेके आना है। आइन ये वाला पार्ट इससे तो बेहतर है पहले वाले से, ऑफ की आई थोड़ी बेहतर है। अच्छा, ये और ऊपर जाके नीचे लाएं इसको, काफ पे यहाँ से देखें, डायरेक्ट ज्यादा आगे, इसको फौरन लेके आना है बे की तरह, ज्यादा गैप नहीं देना।
मीम का ये वाला पार्ट भी ठीक है, इसका भी नून थोड़ा सा बेहतर है, वाव की आई जो है ना थोड़ी और इम्प्रूव होगी। इसी तरह हाँ पूरा जो है ना देखें ये वाला पार्ट बड़ा बन गया। ठीक है, लाम अलिफ को देखें, या का देखें ये ऊपर वाला पार्ट छोटा है, ये और बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से देखें कैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी। अच्छा, आपने एक जो है तख्ती भी चेक करवाई भेजी थी। अच्छा, ये काफ की तख्ती है। हम्म, इसमें देखें काफ अच्छा लिखा है आपने, आपने मुफरदात वाले काफ में देखें यहाँ से जो है ना बारीक वाली लाइन बहुत ज्यादा छोड़ दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएं। अच्छा, ये वाला काफ अलिफ का पहला पार्ट ज्यादा बेहतर है। ठीक है, काफ बा ये वाला अच्छा लिखा है, काफ जीम भी अच्छा लिखा है, माशाल्लाह शक्लें अच्छी बनाई हैं। इनको ना बस ये देखें थोड़ा सा जैसे काफ जीम ये और लंबा होगा डंडा। ठीक है, इस तरह काफ बे का होता है। काफ दाल के हमें थोड़ा सा गैप आएगा। और ये वाला जो दाल है ना, दाल का ये वाला पार्ट इसका थोड़ा बेहतर है। ठीक है, ये वाली रॉ थोड़ी सी बेहतर है। ये देखें ये नीचे से इस तरह क्यों जा रहा है, झूल क्यों रहा है, ये बिल्कुल इस तरह आना चाहिए ना। सीन की जो गुलाई है ना, खत्ते सुलज वाली गुलाई लग ही नहीं रही। ठीक है, स्वाद का ये वाला पार्ट बेहतर है। ठीक है, जिस तरह आपने मुफरदात बनाया था उससे बेहतर है। देखें गुलाई जो है ना कहीं से बिल्कुल एक जैसी मोटी लग रही है हर जगह से। ये वाली आइन की शक्ल जैसे आप पहले बनाती हैं उनसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन स्टिल उसको थोड़ा और पीछे लेके जाना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी बता रहा हूँ आपको, इसको जो है ना थोड़ा और पीछे लेके जाएं यहाँ से। और ये भी देखें बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये वाली गलती बताई है आपको, सेम इसी तरह ये भी नीचे से ऊपर, ये गैप देखें ऐसे करके आता है ये, ऐसे करके, ऐसे करके। ओवरऑल अच्छी है। ठीक है, शक्लें आपको याद होनी चाहिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जो है ना बस छोड़नी नहीं है, ये जैसी आपने छोड़ी
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसने आना होगा आ जाएगा। मैं कहाँ पर था? कोई वेटिंग रूम में होगा ना, आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। अच्छा, तो मैंने ये देखे तीन पॉसिबिलिटीज कर ली, ठीक है। तीनों में मैंने कुछ डिफरेंट चीजें रखी हैं, और अभी मैंने सिर्फ पेंसिल से पेज के ऊपर लिखा है, ठीक है। अभी मैंने कोई इसको जो है ना, क्या कहते हैं, कलम से नहीं लिखा, क्योंकि पेंसिल से देखें लिखना आसान है, जल्दी लिखा गया। यही चीज मैं कलम से लिखूंगी जो टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी इसको मैंने नीट करना है, इस वजह से मैंने पेंसिल से लिख लिया, ताकि मुझे थोड़ा रफ सा आइडिया हो जाए, मैं इसको मजीद जो है इम्प्रोवाइज कर सकूं। मैंने एक में लाम अलिफ की चेंजिंग की है, इसका वो भी ज्यादा है, इसका और ज्यादा है, इसको मैंने इससे भी छोटा कर दिया है, ठीक है। अगर आप लेंथ देखें तीनों की, तो अब मैं इनमें से किसी एक को जो है, क्या कहते हैं, कलम से यानी लिखने लगा हूँ। कलम से आप कह लें, या मैं तो खैर से लिखने लगा हूँ, मार्कर से। तो इसके बाद जो है ना, मैं आपको कुछ जो है इसकी डिफरेंट, इसको फाइनल करने के जो है ना डिफरेंट, वो बताता हूँ। अच्छा, एक मिनट जरा। मैं एक मिनट एक चीज कंफर्म कर लूँ। पिक्चर मैंने सेव की थी। एक मिनट। अच्छा, चलिए। अच्छा, तो अब इसको जो है हम एक दफा जो है ना थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं, यानी कलम से, बेसिकली कलम से। मैं मार्कर से लिख रहा था कि थोड़ा सा और जल्दी लिखा जाए, क्योंकि इसको मैंने, क्या अब तो और मुझे चेंजिंग करनी पड़ जाए, ठीक है। ये इनके दरमियान फासला थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, ठीक है। अलिफ यहाँ पे आएगा, मैंने पता नहीं क्यों कम डाल दिया। इन मल लाम अलिफ आएगा। आइन देखे मैं यहाँ से लिखूंगा। मालूम है, यहाँ से जो है ना, देख देख के जो मैंने पेंसिल से लिखा था, तो उसको जो है मैं हिसाब किताब से देख के लिख लूंगा। बिन्नियात, इसमें कितने शोशे आएंगे, मैं एक दफा फिर चेक कर लूँ। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही मैं सही लिख लूँ। चाहे तो इसको एक को बड़ा कर दें, या बेशक वैसे भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। यानी इसको हम बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जाहिर है तीन आ रहे हैं, तो जो है ना दरमियान में अगर एक बड़ा हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा भी हो जाएगा, और मेन फायदा क्या होगा, डिफरेंशिएट भी हो जाएगा। अब ते बेशक मैं यहाँ से लिख लूँ, या इसको अलग करके लिख लूँ। अच्छा, ठीक है। एक दफा मैंने इसको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, कच्चा पक्का सा नीट कर लिया। अच्छा, इराब का जो है ना, और तश्कीलात का, ठीक है। एक चीज होती है इराब,
और इसके साथ जो है, साथ ही जिसे कहते हैं अब यूज होती है तश्कीलात, और क्या कहते हैं इसको, जेबानियत या आराइश, कुछ भी आप लोग। ये जो जेब की जमा क्या होती है, जेबाइश शायद इसको। ठीक है। एक और जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, इराब। अच्छा, इराब तो देखें जो है ना, यानी एक अरबी उसका हिस्सा है, अरबी कह लें, ग्रामर का, अरबी कुछ में आप लिखा हो। और इराब लिखने का फायदा ये होता है ताकि चीज आसानी से पढ़ी जाए। ठीक है। अगर कोई अजमी है, बेसिकली जो अरबी है वो बगैर इराब के भी जो है पढ़ लेते होते हैं। ठीक है। अब हमें, हमारे लिए मुश्किल होगी क्योंकि हम अजमी है, हम नेटिव अरबिक स्पीकर नहीं है। ठीक है। मेन वजह ये है क्योंकि हमें अरबी नहीं आती, इस वजह से हम बगैर इराब के नहीं पढ़ सकते। कुरान पाक भी जो है ना, शुरू शुरू में बगैर इराब के नाजिल हुआ था। और मैंने आपको ये बात बताई है, कुरान पाक सबसे पहला खत भी जो है वो कूफी है। ठीक है। और सबसे पहले जिस खत में कुरान पाक लिखा गया था वो कूफी में ही लिखा गया था। ठीक है। और एक खत होता है कूफी केरवानी, जिसमें मैं भी काफी काम करता हूँ। ठीक है। तो इस खत में बेसिकली नुक्ते डाले ही नहीं जाते, मैं डाल देता हूँ। ठीक है। वैसे इस खत में नुक्ते नहीं डाले जाते, बगैर नुक्तों के खत है। तो बगैर नुक्तों के भी, यानी जो है ना, बगैर इराब के, बगैर नुक्तों के पहले पारों की तकसीम थी तो अरबी कर लेते थे, तो बाद में आसानी के लिए चीजें ऐड हुई। तो इराब को अच्छा देखें। अब इन इसकी एक देखें, जेर जेर डालनी, जेर में यहाँ भी डाल सकता हूँ, यहाँ भी मेरी मर्जी है। ठीक है। क्योंकि देखें, सीधी सी बात है, इन ही पढ़ा जाएगा, बेशक हम अलिफ के नीचे डाल दें, नून के नीचे डाल दें, इसका मतलब नहीं है नून की पढ़ी जाएगी। वजह क्या है, क्योंकि देखिए हमें पता है इन नमल, ये हदीस सबको पता होती है। ठीक है। तो इस वजह से इसकी जेर यहीं पर ही आएगी। ठीक है। तो कुछ चीजों में जो है ना ज्यादा सूल आ जाते हैं कि इसके नीचे डालेंगे, ऊपर नीचे डालेंगे, वो जब आप कोई क्या कहते हैं उसे, कोई स्कूल का कोई काम कर रहे हो, तो वो जब कहते हैं कि राह बिल्कुल ऊपर, उसके लफ्जों के ऊपर नीचे ही डालनी चाहिए, वरना इधर उधर डालेंगे तो जाहिर है आपके नंबर कट जाएंगे या एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी। तो ये बेसिकली देखिए, आप खताती कर रहे हैं, डिफरेंट चीज है। तो इसमें आप यहाँ भी डालेंगे तो इसके नीचे ही पड़ी जाएगी। ठीक है। उसकी वजह ये है क्योंकि देखें, पढ़ने वाले को पता है ये है क्या। ठीक है। ये एक हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है। बुखारी शरीफ के जो मोस्ट ऑथेंटिक हदीस की किताब है ना, बुखारी शरीफ, उसकी पहली हदीस है ये, इन्नमल अमालु बिन्नियत। ठीक है। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो बड़ी जिसे कह लें मशहूर चीज है। तो इसमें जो है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप यहाँ डालें इन। अब देखें इन के ऊपर, इन ना, इसके ऊपर एक शद आएगी। ठीक है। शद मैं यहाँ भी डालू जगह ऊपर करनी। अच्छा, इन्ना मल, अब जबर जो है ना, मैं सोच रहा हूँ जबर थोड़ी इस तरह करके बड़ी करके डाल लूं, मल। ठीक है। इन्ना मल। अच्छा देखें, मीम को अब लामली के साथ मैंने जोड़ना है, उसके लिए आपको पता है जोड़ने के लिए एक शद इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब ये शद कह रहा हूँ, सॉरी, ये होती है शद, ये होती है जज्म। ठीक है। ये जज्म जो है ना, ये ऐसे भी लिखी जाती है, ये भी जज्म ही है। ये कह लें थोड़े बड़े कलम से ज्यादातर लिखी जाती है, यानी जिस कलम से, वैसे इराब का और तश्कीलात का असूल ये है कि जिस कलम से आपने लिखा है ना, ठीक है, उस कलम का वन थर्ड आपने यूज करना है। ठीक है। यानी अगर मैंने, फर्ज करें ये मैंने 3 mm की कलम से लिखा है, तो मैं इराब और तश्कीलात किस कलम से डालूंगा, 1 mm से। ठीक है। और जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप 3 mm से कम साइज की कलम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 1 mm की करेंगे तो जाहिर है ज्यादा खूबसूरत लगेंगे क्योंकि वो छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। ठीक है। आप बेशक 2 यूज कर लें, 2.5 यूज कर लें इराब के लिए। तो अच्छा, इन्ना मल मैंने डाल दिया। अच्छा, मैंने एक तो ये जजम डाल दी। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये भी डाल सकता हूँ, ये दोनों, ये अकेला भी आ सकता है, ये भी अकेला आ सकता है, दोनों बैक वक्त भी आ सकते हैं, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। ठीक है। इन्ना मल आ मालू। अच्छा, आ मा की जो जबर है ना, उसको भी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये मैंने बड़ी डाल दी, देखें अब ऊपर वाली हिस्सा फ्री बन गया ना, सारा स्पेस, एक जो पूरा एक कह लें एक बाउंड्री बन गई, फ्री है ना, तो उसको भी पुर करने के लिए मैं यहाँ भी बड़ी एक जबर डाल दूंगा। ठीक है। इसके, इसको बैलेंस करने के लिए इस वाली जबर को, आमालू। ठीक है। मीम के ऊपर आपको पता है, या तो आप, अच्छा ये बात भी पता है ना आपको कि एक होती है जबर, एक होती है खड़ी जबर। ठीक है। इसको खतर चलत में ऐसे स्टाइल करके ऐसे भी डालते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ये एक अलिफ के बराबर इसको खींचते हैं। ठीक है। यानी अगर 7 अलिफ हो तो खड़ी जबर का भी यही होता है। तो आप बेशक यहाँ पर खड़ी जबर डाल दें या अलिफ डाल दें। ठीक है। अलिफ कह रहा हूँ, जबर, जबर डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है मी मा, इन्नमल आ मा, मीम के साथ अलिफ है, तो इसका मतलब है वो एक अलिफ जितना ही उसको खींचना है। ठीक है। या आप यहाँ पे जबर डाल दें। ठीक है। मैं यहाँ पर एक ये वाली तश्कील डाल रहा हूँ। ठीक है। ये वाली जो तश्कील होता है ना, इसको, इसका नाम होता है, इसको कहते हैं शायद इसको क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं इसको, कहते हैं सऊदिया, पता नहीं इसका कुछ करके नाम होता है अरबी में, अरबी लुगत में, ठीक है। नाम रखे हुए हैं इनके, शोला, पता नहीं शायद शोला ही कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो तश्कील होती है ना, इसको ऐसे करके डालते हैं, ये और ये नीचे इसको लाएंगे, अब यहीं से ही इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और ये ये होती है तश्कील पूरी, ठीक है। इसको शोला कहते हैं। और एक बात याद रखें, ये वाली जो तश्कील है हमेशा लफ्जों के ऊपर आती है, ठीक है। अब यानी मैं इसकी अगर एक बैलेंस लाइन लगाऊं, वो ये है, ठीक है। ये इसकी बैलेंस लाइन है। ये कभी भी ये वाली तश्कील नीचे इस तरह करके नहीं हम डाल सकते, ये अगर डालेंगे तो ये गलत है, ठीक है। ये तश्कील हमेशा ऊपर आती है लफ्जों की। एक और तश्कील होती है जिसको आप, नाम इसका ही पता नहीं क्या होता है, इसको आप हुक से याद रखें, मैं तो इसको हुक ही कहता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली तश्कील ऊपर भी आ सकती है, ये वाली तश्कील नीचे भी आ सकती है, इसका कोई इशू नहीं है। ये वाली लेकिन ज्यादातर जो उस्तादों के काम में देखा गया और असूल भी यही है, ये हमेशा लफ्जों के ऊपर डाली जाती है, ठीक है। अच्छा, मल की मैंने जबर डाल दी इसको बैलेंस करने के लिए, मल आ मालू। अच्छा, पेश है। अच्छा, पेश देखें, पेज भी चाहूँ तो मैं बड़े कलम से डाल सकता हूँ, मैं छोटे से भी डाल सकता हूँ। पेज का अच्छा एक असूल ये होता है, पेज जो है ना लफ्जों को क्रॉस कर सकती है। जैसे बा अलिफ ये है, तो पेज देखें इसको पार करके आगे आ गई है। ये जरूरी नहीं है कि पेज मैंने इसको यहीं तक ही खत्म करना है, ठीक है। पेज क्रॉस कर सकती है, पेज का कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिन देखिए, नून का नुक्ता यहाँ पर डालूंगा, लाम का घिचमिची हो जाएगा, मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। और नून का कह रहा हूँ बा का, हालांकि बा से ये पहले आ रहा है, वो आपको मैंने वजह बता दी है, लेकिन सबको पता है, ठीक है, ये बा ही है, क्योंकि लाम का तो नुक्ता कोई होता नहीं है, कोई इशू की बात ही नहीं है। अगर यहाँ पर नून होता और नून के अंदर नुक्ता आता, फिर शायद कोई मसला खड़ा हो जाता। लाम का तो कोई नुक्ता ही नहीं होता, इसमें तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है, आपको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसका आपने यहाँ पर भी नुक्ता डाल सकते हैं, बिन जबर डाल दें, बे के नीचे की जबर यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। नीजात, अच्छा एक और जबर आएगी अब। ये देखें, इसको बैलेंस करने के लिए, अब इसको बैलेंस करने के लिए एक ये मैंने डाल दी, नीजात, या लिखी। और आपको पता है ये एंड पे जो साकिन होता है तब ये भी आ सकती है, और ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, इसके नीचे ये भी आ सकता है। अच्छा, एक और चीज, मुख्तलिफ अल्फाज की अलामात यूज होती हैं एज तश्कीलात या जगह को पुर करने के लिए। अब अलामात क्या होती है, जैसे मीम की अलामत आएगी ये, और ये अलामत हमेशा लफ्जों के नीचे आती होती है, ठीक है। ये मीम की अलामत है। इसी तरह आइन की भी अलामत होती है, ये आपने देखा होगा साजा के कामों में, ठीक है, ये इस तरह की लिखी होती है ना, तो ये अलामत होती है। और हमेशा उसी लफ्ज के पोर्शन में ना, एक उसी लफ्ज का करीब करीब आप एक पोर्शन बनाए, उसी लफ्ज के पोर्शन में हमेशा उसी लफ्ज के नीचे आएगी। कभी भी ये आइन की अलामत लफ्ज के हम इस तरह ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। वो अगर डालेंगे और लोग डालते हैं उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। तो जो असल जो काम होता है उसमें हमेशा नीचे डालते होते हैं। तो इसी तरह, अच्छा बिन नी याद। अच्छा, मीम की अलामत आपको पता है एक और तरीके से भी होती है, ये, ठीक है। यानी मैं अगर इसको मार्कर से लिखूं, ये, ठीक है। और अच्छा, इन की अलामत होती है, और बताएं किस किस की होती है, ये या के नीचे में या की अलामत डाल सकता हूँ, ठीक है। और मीम की अलामत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और किस किस की अलामत, अच्छा एक और जो है ना, ये स्वाद भी इस्तेमाल होता है शद की जगह, कुछ जगहों पे देखा होगा आपने, शद की जगह इस्तेमाल होता है, हाँ शद की जगह ही होता है। ये देखें इस तरह का, ठीक है। इसके ये भी जो है ना बेसिकली कुछ जगहों पे शद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस तरह करके, ये, और फिर ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। स्वाद है। अच्छा, स्वाद की भी अलामत होती है, इसी तरह सीन की भी अलामत होती है, ठीक है। ये स्वाद की अलामत होती है, ये सीन की अलामत है, ठीक है। मैं 1 मिनट आ, अच्छा तो मैं अलामत का बता रहा था, ठीक है। स्वाद की अलामत होती है, सीन की होती है, आइन की होती है, मीम की होती है, या की होती है। हमेशा अलामत, हमेशा ये बात याद रखनी है, अलामत हमेशा लफ्जों के नीचे इस्तेमाल होती है, ठीक है। ऊपर नहीं डालते, ये मीम की अलामत में ऊपर नहीं डाल सकता। अलबत्ता आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने तो जो है ना ये अलामत लफ्जों के ऊपर भी देखी है, मीम वाली अलामत, ठीक है, ये वाली।
एक बल्कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पहले पूछा था, तो उस टाइम मैंने उसको कहा था कि ये जब तशकीलात का मैं बताऊंगा ना तब ये बाद में बताऊंगा, तो उनका सवाल जो है अब आ गया। ये वाली अलामत ऊपर तब यूज होती है जो इस वाली तश्कील के साथ देखी होगी आपने काम में, ऐसे करके ये, ठीक है। कभी भी ये मीम अकेली नहीं देखी होगी, हमेशा इस तश्कील के साथ। तो अब ये अलामत नहीं है, ये इस तश्कील के साथ एज अ, इसे कहते हैं ना जगह पुर करने के लिए, जेबो आराइश के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये एज अलामत नहीं इस्तेमाल होगी। अगर खाली मीम कभी भी आपने ऊपर नहीं देखा होगा, किसी मुझे काम में दिखा दे, तो जो है ना मैं उसको मान भी लूंगा, ठीक है, कि मैंने आपको गलत बताया। तो अच्छा देखे, मैंने एक ये स्टाइल बना लिया। अच्छा देखें, अब बात यह है, अब इसमें भी जो है ना मैं काफी ज्यादा चेंजिंग करना चाह रहा हूँ। फर्ज करें मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है, अभी बात करते हुए ही कि मैं देखें इसको पीछे ले जाऊं और इसको लाम के साथ मिला दूं, सेम इसी तरह ये कर दूं, ठीक है। एक और स्टाइल मेरे जहन में आ गया चेंजिंग करने का, ठीक है। और और क्या, और बेशक मैं ता को यहाँ लिख दूं क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सा लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, या तो आप इसी को दोबारा लिख लें, ठीक है। एक और तरीका जो है ना ट्रेडिशनल में बड़ा यूज किया जाता है, ठीक है। यूज तो असल में तरीका कार कुछ और होता है कि आपने फर्ज करें रफ मैंने इतना सब कुछ कर लिया, इसी के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, मैंने इसी के ऊपर जो है ना कर के फाइनल कर लिया। मैं मीम बेशक चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इसी के ऊपर कर दिया, ठीक है। तो बार बार मैं तो खुद यही करता हूँ कि ना एक ही लफ्ज के ना बार बार ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें चेंजिंग करनी है तो मैं इसी के ही ऊपर लिखने लग जाता हूँ, पता लग जाता है मुझे। और अभी तो मैं सेम कलर से लिखता हूँ, वरना मैं ये करता हूँ मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। जैसे मैं ब्लैक से लिखूंगा कि मैंने लाम अलिफ ये वाला लिखना है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर से यूज कर लें ताकि आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो तो ट्रेडिशनल में बेसिकली वो करते हैं ये खत्तात, एक दफा आपने रफ आइडिया हो गया, आपने रफ में ही फाइनल कर ली कि अच्छा मैंने कौन सी शेप मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी, तो फिर वो करते क्या है, एक आहार पेपर लेके, आहार पेपर का आपको पता है कोटी पेपर होता है, ठीक है। वो आहार पेपर लेके आहार पेपर को उसके ऊपर रखते हैं ऐसे करके। ये तो वैसे ट्रेस पेपर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फर्ज करिए आहार पेपर है, नीचे वो रखते हैं लाइट टेबल। एक लाइट टेबल होती है, ठीक है, उसके ऊपर शीशा लगा होता है, उसके ऊपर शीशा लगा होता है। तो जब उसके ऊपर रखते हैं ना, तो वो लाइट की वजह से जो है ना लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है और वो पेपर के ऊपर सारा उसका लिखा हुआ नजर आ जाता है। तो वो आहार पेपर के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने फाइनल कंपोज करना है उसी के ऊपर लिख के उसके ऊपर फिर कलम फेर लेते हैं। तो वो ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जो हैं, इसी के साइज की कलम है। अच्छा, तो मैं कह रहा था मेरे पास क्योंकि आर पेपर और लाइट टेबल है भी नहीं और मैं यूज भी नहीं करता, ठीक है। आप लोग ट्रेस पेपर यूज कर सकते हैं, ट्रेस पेपर जो है कंपोजिशन बनाने में जो है काफी हेल्पफुल है। अब देखिए मैं इसी के ऊपर जो है ना ट्रेस करूंगा, और जो मैंने चेंजिंग की थी ना लाम को यहाँ से मिलाने की, उन चेंजिंग को मैं कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। ये देखिए, जो जो मुझे चीजें लग रहा है कि मुझे अभी भी चेंज करनी चाहिए, मैं स्टिल चेंज कर सकता हूँ। और एक और चीज वो ये कि देखें, अच्छा पहली दफा मैं कंपोजिशन ना छोटी कलम से लिखी, ठीक है, यानी आपने फर्ज करें भी देखा भी मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ ना, मैंने पेंसिल से लिखी, मैंने मार्कर से रफ लिख लिया छोटे कलम से, तो छोटे कलम से लिखें पहले, ठीक है। छोटे कलम से फाइनल करने के बाद उसको फिर बड़े कलम से लिखें फाइनल, ठीक है। फाइनल बड़े कलम से लिखें, जो आपको रिक्वायर्ड साइज है पेज के मुताबिक जिस भी कलम से लिखना लिखें, लेकिन उससे पहले एक दफा छोटे कलम से लिख लें ताकि आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाए चीजों का। ये देखिए मुझे पता था इसमें जो है ना मार्कर से मैंने गैप ज्यादा दिया हुआ, तो मैंने गैप थोड़ा सा कम कर लिया। अब होगा ये कि ये देखिए हल्के हल्के ऊपर चले जाते हैं। लाम अलिफ में कौन सा लिखूंगा, यही वाला। आमालू।
ये जो है ना, मुझे थोड़ा सा आइन ऊपर से मैं स्टार्ट करता, ठीक है। और ये कप थोड़ा सा अभी भी देखे मैं अपनी तरफ से इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ। ये मीम जो है ना ज्यादा ही नीचे चला गया। ट्रेस पेपर मैंने आप लोगों को यूज करने का बड़ा कहा है, इसको जिसको यूज करने का सबसे ज्यादा फायदा है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मशक का तरीका ये है। यानी यही अब मैं हरूफ तहजी जो देखे मैंने स्वाद लिखे हैं, इसी को देखे मैं अगर ट्रेस करूँ, ठीक है, आपको क्रासा मैंने सेंड किया, उसका प्रिंट निकलवा के इसको ट्रेस करें, इतना आपको इसका फायदा है। ठीक है, आपकी इतनी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी इससे। आपको कलम से स्ट्रोक बनाना आएंगे। अच्छा देखें, हाँ मालू हो गया। अब ठीक है, तो आप बेशक ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखें नुक्ते और जो है ना तश्कीलात भी मैं इसके हिसाब से ही डालूंगा ताकि मुझे आइडिया रहे। अच्छा ऐसे, ठीक है, ये देखें, ये नून का नुक्ता आमालू। ये नून का सवाली तय के नुक्ते में ऐसे डाल रहा हूँ। ये गलत किया, ऐसे नुक्ते ना थोड़ा सा इधर करके डालने चाहिए। अच्छा, तश्कीलात के लिए मैं एक छोटी कलम का इंतखाब करूंगा। ठीक है, छोटा मेरे पास एक कट पेन पड़ा है, कलम इतनी छोटी कोई है नहीं। ठीक है, अच्छा देखें, ये जेर देखें, अलिफ की जेर है, ये यहाँ पर आ जाएगी। मीम की यहाँ पर मैं एक अलामत भी डाल देता हूँ। ठीक है, लाम अलिफ ला के नीचे आपको पता है स्पेस ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली एक तस्वीर डाल देता हूँ। ठीक है, कुक, दूसरी का नाम है शोला, एक ये डाल देता हूँ। आमालू, ऊपर तो जबर आ जाएगी, मालू। यहाँ पर एक ये वाली, और इसके ऊपर ये डाल देता हूँ, बिन्नियात, आमालू। आपको पता है, मैंने बताया था पेश का सोल ये होता है, पेश लफ्ज को क्रॉस भी कर जाए तो कोई इशू नहीं है, क्रॉस कर जाती है। बिन्नियाती, ते के नीचे जेर भी डाल दें, या की इधर अलामत डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरह आइन की इधर एक अलामत डाल देते हैं। अच्छा देखिए, ऊपर जबर मैं सेम कलम से डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये पूरी जो है स्पेस ऊपर पुर करनी है। क्योंकि देखें, ऊपर ऊपर से ये अभी तो मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ ना, ये खाली देखें, यहाँ यहाँ से थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम करेंगे ये, जबर डालेंगे, बड़ी 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 बड़ी, ये वैसे नहीं डाले। ठीक है, आपको मैंने बताया ना, एक पूरा एक फिल करने के लिए, जगह को पुर करने के लिए। और इसका भी देखें, इसके बैलेंस में ये डाल रहा हूँ, फिर इसको बैलेंस कर रहा हूँ आखिरी वाली से, ये देखें। ठीक है, और देखिए, आमा लू, ये जगह खाली बची है। यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया एक जज्म डाल सकते हैं हम। ठीक है, एक हमने ये कंपोज कर लिया आप लोगों के सामने। जहाँ पर थोड़ी ज्यादा जगह है, चलो खैर बड़ी वाली से डालने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या जगह बची है यहाँ पर देखें, थोड़ी ज्यादा जगह है, तो हम क्या कर सकते हैं, मीम डाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ऊपर करके डाल दी, थोड़ी सी नीचे करके डालनी थी, बिन्नी जाती। यहाँ पर एक जगह आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह करके
ये देखें, ये ऊपर भी आ सकती है नीचे भी, लेकिन ये वाली तशकील सिर्फ ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो ये देखें आप, एक हमने, अगर आप इसकी बॉर्डर लाइन देखें, ये थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, ये एक इसमें उसमें हमने एक कंपोजिशन पूरी कर ली। कि अभी भी देख लें, रेडियस में कोई खाली जगह बचती है तो वहां पर भी कोई तरीके से कोई तशकील डाल लें, अभी भी इसमें चेंजिंग की जा सकती है। यानी इसको मैं एक दफा देखें चेंजिंग करके दोबारा मैं इसको ट्रेस कर लूँ, देखिए आर्ट पे ग्लॉसी पेपर के ऊपर भी जो है ना ऐसे नजर आ जाता है हल्का हल्का। जैसे फर्ज करें ये लिखा हुआ है ना, देखें ग्लॉसी पेपर के ऊपर, देखें ग्लॉसी पेपर जो लाइट क्वालिटी का उसके ऊपर भी देखें हल्का सा नजर आ रहा है। मैं इसको भी ट्रेस करके चाहूँ तो, अगर मैंने कोई चेंजिंग करनी है तो मैं इसमें इसमें भी चेंजिंग कर सकूँ। ठीक है, तो ये भी बड़ा फायदा है। बाकी अच्छा, मैंने आपको कंपोजिशन जो है फाइनल करने का तरीका बता दिया है, और खफी में लिखें आज, बल्कि तो मैं कह रहा था, पेन जो है ना गिर के इसकी नींद खराब हो गई। अच्छा, तो खफी में जो है ना आप लोग लिखने के ना सीखें असूल, और उसी में जो है ना मश्क मुश्क करें अच्छी तरह, चीजों को सीखें करें, और इसी में जो है करें भी और काम चेक भी करवाएं। वैसे आप लोगों को जो है मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, लेकिन स्टिल अगर बच्चों का कोई सवाल वगैरह होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीजें कर दी। आज भी जो है मैंने तीन चार स्टूडेंट थे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने जो है क्लास अरेंज की है, जिनमें से दो स्टूडेंट का स्टिल जो है नेट प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वो आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, तो चलें कोई नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ठीक है, इस तरह करके जो है ना आपने करनी है। इसमें वैसे मैंने कहीं पे दस्तखत की जगह तो छोड़ी कोई नहीं। ठीक है, अपने आप जो खुद कंपोजिशन करते हैं ना उसकी हमेशा जो है ना सिग्नेचर भी आप कहीं इसी एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने खुद कंपोज किया है। ठीक है, जो आपने खुद कंपोज नहीं किया उसके आप कंपोजिशन की हदूद के अंदर कभी भी सिग्नेचर नहीं कर सकते। असूल तो यही है। वो आप यही है, आपने फर्ज करें ये एक कागज है पूरा, ठीक है, वो आप कागज के कोने पे कर सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये मेरा नाम है, ये जो है, यानी ये काम मैंने किया है। कोने पे सिग्नेचर करने का मतलब ये काम आपने किया है, कंपोजिशन आपको बिलोंग, आपसे बिलोंग नहीं करती। ठीक है, दरमियान में सिग्नेचर करने का मतलब ये है कंपोजिशन आपसे बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये कुछ फर्क है, इसको भी आप समझ लें, और इनको जो है अच्छी तरह आप काम शाम करें। बाकी पेपर का मैंने कहा था, पेपर बैकग्राउंड और उसका, उसकी जो है मैं इंशाल्लाह एक ना रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आप लोग जो है खुद भी खफी में जो है ना काम करें। ठीक है, मैं आप लोगों को लोग के साथ जो है ना एक आज एक कंपोजिशन डिस्कस भी कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को खुद जो है ना रेफरेंस शेयर कर दूंगा। ठीक है, इतना देखें खूबसूरत खूबसूरत काम है। अब ये देखें सिंपल खफी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ को बड़ा सा करके लिखेंगे, जीम ऊपर लिखेंगे, लफ्जों को आपस में जोड़ के कॉम्प्लेक्स, देखिए वो कॉम्प्लेक्स लिखना आगे की बात है, और वो ऐसे ही नहीं कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ जरूरत होती है ना वहां करते हैं कंपटीशन वगैरह में। वैसे ही अगर आपने कुछ लिखना है तो आप सिंपल उसको खफी में लिखे, खूबसूरत भी लगेगा, लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा। अच्छा, ये देखिए एक उस्ताद हैं, लेकिन नीचे पूरी देखिए उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है अरबी में। क्या लिखा हुआ है, मशकल फकीरा इब्राहिम। अब उस्ताद इब्राहिम है, उनका ये काम है। ठीक है, और उन्होंने आगे लिखा हुआ है, आगे डेट लिखी हुई, नीचे लिखा हुआ है रकीमा जफुल कासिम मुस्तफल मारूफ, यानी मुस्तफल मारूफ उनके उस्ताद, जिसकी बड़ी मशहूर जो ये लाइन है उन्होंने लिखी हुई है, और आगे तीन चार उस्तादों का और नाम लिखा हुआ है, यानी उन्होंने लिखा हुआ है, उनके काम को नकल किया गया है ये। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, इस कंपोजिशन में जो है ना मैंने सिलेक्ट इसलिए किया, इसमें जो है ना दो तीन बातें आप लोगों को बड़ी अच्छी क्लियर हो जाएंगी। वो ये कि देखें, ये कौल नबी अलैहिस्सलाम उज़कुरु महासिन मौताकुम वकफा हम मसावीहिम सदका नबीयुल मुख्तार। ठीक है, अरबी की कहावत है, तो तर्जमा जो है मैंने याद किया भी था, लेकिन फिर जो है मेरे जहन से निकल गया फिलहाल। अच्छा, मेन चीज पे है, देखें कौफल फालिक है। ठीक है, अच्छा ये देखें हल्के हल्के कैसे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज, ऊपर जा रहे हैं ना। तो कौल नबी, नबी का देखें नून वाला शोशा, नून और बा को मिलाने वाला इन्होंने लंबा कर दिया। ठीक है, अलैहि, अच्छा ये देखें अलिफ दरमियान में लिखे है, लाम का किनारा अगले लफ्ज से स्टार्ट, इसी तरह या का किनारा आइन के उससे, हा यहाँ से मिल रहा है, मीम दाल से मिल रहा है। ठीक है, रॉ यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और मुहासिन का नून अगले लफ्ज के स्टार्टिंग के मीम से मिल रहा है, वाव का एंड ता के अलिफ से मिल रहा है। लेकिन हर लफ्ज का किनारा बताने का मकसद ये है, हर लफ्ज का किनारा
अगले लफ्ज के स्टार्टिंग पॉइंट से मिल रहा है। और इसका भी एक उसूल होता है, वो आप देख लें। देखें, फर्ज करें ये इधर गया पेज, फर्ज करें ये एक लफ्ज है वाओ, ठीक है। अब इससे पीछे एक लफ्ज आ रहा है रॉ। अब इस लफ्ज के अगर मैं पार्ट करूं 1 2 3, ठीक है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, तीसरा। ज्यादातर पहले पार्ट में कनेक्ट होता है, लेकिन कुछ केसेस में यानी पहले हिस्से के साथ कनेक्ट करेंगे हम आखिरी लफ्ज को, ठीक है। हम ये नहीं है कि हम इसको सीधा ला के तीसरे के हिस्से में ठोक देंगे, ठीक है, यहाँ से कहीं रॉ से रू रॉ ला के यहाँ पर आके लग रहा है, ये बात गलत है। ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बताया, अगर हम इसके 3 हिस्से करें 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा जो रॉ है ना, वो इसके दूसरे हिस्से में कनेक्ट हो सकती है कहीं पे, वरना ज्यादातर इसी हिस्से में, एरिया में कहीं पे कनेक्ट होगी, ठीक है। यानी पहले दूसरे हिस्से में कोशिश करें कनेक्ट करने की, पहले हिस्से में करेंगे तो सबसे बेस्ट है। अच्छा, वापिस उस पे आते हैं। क्लास भी खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ इसमें जो बातें बताने वाली हैं थोड़ी बहुत बता दूं। अच्छा देखें, इसी को हम डिस्कस कर रहे थे, देखें। अच्छा, जब सारी तश्कीलात इन्होंने डाल दी तो देखें, ऊपर फिर भी जगह बच रही थी, उस जगह को कवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, कितनी बड़ी जबर डाली है देखें। और उसी को बैलेंस करने के लिए आगे इनको पता है, मैंने जिस तरह यहाँ पर देखिए, इसमें कितनी ज्यादा इन्होंने सिमेट्री रखी हुई है। तो ये चीज जो होती है ना, हमारे यहाँ के पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट होते हैं, जो सेल्फ टॉट वगैरह अपने आप को खिलाते हैं, उनके काम में इन चीजों का कुछ अता पता ही नहीं होता दूर दूर तक, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं आर्ट को सीखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखें, ये बा का लंबा किया उन्होंने, ऊपर बड़ी जबर डाली, सीन को लंबा किया, ऊपर बड़ी जबर डाली। समझ रहे हैं बात को? जबर देखें 1/3 कलम से लिखे हुए हैं, ठीक है, तश्कीलात भी। अच्छा ये देखें, ये देखें, मीम की अलामत नहीं है, ऊपर क्या है, तश्कील। ये देखें, आइन की अलामत है आइन के नीचे, मीम की अलामत है इस मीम के साथ, ठीक है। ये क्या है, अच्छा ये बताएं मुझे, ये क्या है? ये ना कोई नुक्ता है कुछ है, ये एक तिल है बस, ठीक है। तो ये भी जो है, अब ये क्यों डाला, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर भी जो है एक खाली स्पेस सी बच रही थी, और कोई तश्कील डालते तो वो शायद इतनी खूबसूरत ना लगती, इन्होंने एक तिल डाल दिया, ये नुक्ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाम का नुक्ता होता नहीं, और काफ और फा का इस तरह का नुक्ता नीचे आता कोई नहीं, ठीक है। ये देखें, ये देखें जिस्म डाली हुई है। अच्छा, महासिन पे आए, देखें दोनों जबर डाली है। सीन ये देखें, ये भी थोड़ा सा लंबा किया तो ऊपर बड़ी जबर डाल दी, ठीक है, चीजों को बैलेंस करने के लिए। अच्छा इमेजिन करें यहाँ पर बड़ी जबर ये ना हो तो ये जगह अच्छी खासी जो है ना, हमें एक नेगेटिव स्पेस देखने को मिलेगी, उसको कवर करने के लिए इन्होंने एक बड़ी जबर का इस्तेमाल किया है। नून का किनारा कैसे अगली मीम से मिला हुआ है, ये वाव देखें कैसे अगली ताल इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, काफ देखें दूसरी वाली इस्तेमाल की है, ये वाली काफ मैंने आपको बताया अकेले नहीं आती, हमेशा लफ्ज। अच्छा देखिए, पेश भी बड़े कलम से लिखा गया है। ये बड़ी जबर का पता है क्या असूल है, जिस कलम से लिखा है उसी कलम से, वरना आपको पता है 1/3 पेश भी देखें बड़ी कलम से डाली गई है, ठीक है। ये देखें, ये जज्म है, ये वाली तश्कील आई हुई है, सीन के नीचे सीन की अलामत है, हा के नीचे ये हा की अलामत भी इन्होंने डाली हुई है, ठीक है। महा, ये है वैसे या की, लेकिन वो अलिफ जा रहा है ऊपर, इस वजह से इन्होंने यूज की हुई है। अच्छा यहाँ देखें एक और चीज, देखें वाव की जो शक्ल है, अलीफ इन्होंने डाला, यहाँ पर देखें इसके साथ मिल जाता तो अजीब सा लगना था, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, अलिफ दिखाने के लिए इन्होंने अलिफ का एंड वाला किनारा हल्का सा टेढ़ा कर दिया। ये भी अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने शायद उनको ये बात बताई नहीं थी। अच्छा, अलिफ की भी जो है ना शक्लें काफी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल अलिफ जो हम देखते हैं, ठीक है, अलिफ देखें आपको जिस तरह का पता है, अल्लाह में अलिफ हम ऐसे भी डाल सकते हैं, देखा होगा शायद आपने, ये भी अलिफ है, ठीक है। इसी तरह जैसे हम लिख रहे हैं अल्लाह का कोई भी नाम लिख रहे हैं, और रहमान, ठीक है, तो अलिफ देखें हम इस तरह भी यूज होता है ये। अच्छा, इसमें एक और तरह का भी होता है, एक तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, एक ये, यानी एक ये स्टाइल है अलिफ का, ये दोनों अलग अलग हैं, और दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अलिफ की यानी सूरतें हैं, 1 2 3 4, चार तो ये हो गई, कुछ और भी हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, जो इस्तेमाल होती हैं, और ये रिवायती काम में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको कोई वो वाला नहीं बता रहा, क्या कहते हैं उसको, अनप्रोफेशनल काम, ये प्रोफेशनल काम में ये वाले जो अलिफ है ना इस्तेमाल होते हैं। ये देखें जैसे अलिफ को हल्का सा टेढ़ा किया एंड से, समझ आई? अच्छा, हम मसावीहिम,
आइन के नीचे आइन की अलामत, मीम की अलामत, सीन की अलामत, ठीक है, ऊपर जबर, एक बड़ी जबर फिर आग। देखें बड़ी जबर दो दो, दो दो इस्तेमाल किया है, इधर नहीं इस्तेमाल की, वजह बताएं मुझे। मुझे वजह बताएं, दो जबर ऊपर हैं, दो जबर नीचे हैं, इधर एक है, उसकी वजह ये है अगर यहाँ पर डालते गंद हो जाना था, क्योंकि इसके ऊपर देखें काफ है, ठीक है, और इन्होंने। अच्छा जी, तो मैं वैसे सारी चीजें डिस्कस हो ही गई थी, लेकिन चलें, लास्ट लाइन एक दफा जो है फिर मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। मैं ये बता रहा था, यहाँ पर देखें बड़ी जबर अगर डालते हैं तो वो चीज जो है ना ज्यादा और ओवरफ्लो वाली जो है ना वो वाली चीज लगनी थी, ठीक है। और यहाँ पर आप तश्कील को इस्तेमाल करने का एक और तरीका देख लें, ठीक है, कि कैसे जबर ओ सॉरी कह रहा हूँ शद और पेश को मिलाया गया, ठीक है। तो ये भी तश्कीलात इस तरह भी इस्तेमाल होती है। मेरे पास एक पेज पड़ा है, तो वो जो है ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तश्कीलात और जिसमें जो है ना अलामात को जो है ना अलग करके लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ उसकी पिक, मैंने किसी को भेजी भी थी। ये देखें, ये तश्कीलात हैं, ठीक है। ये हमजा भी देखें, तश्कीलात और इराब सॉरी दोनों, ठीक है। हमजा, अच्छा हा की भी अलामत होती है, ये देखें अल्लाह के ऊपर आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, अल्लाह के ऊपर ये वाली अलामत होती है, तो वो हा की अलामत होती है, काफ की अलामत होती है। अच्छा ये देखें, हुक और पेश को मिलाया हुआ है, ये देखें स्वाद जो मैं आपको बता रहा था, पेश देखें बड़ी वाली पेश, दो पेश को मिलाया हुआ है। दो पेश को मिलाने का तरीका देखें, एक पेश को उल्टी हुक के साथ मिलाया हुआ है, अच्छा दो पेज के लिखने के तरीके देखें, एक तरीका ये, एक तरीका ये। अच्छा हुक के साथ मीम, ये तश्कील आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ये हर सूरत तश्कील की लिखी हुई है, देखें छोटी लिखी है, बड़ी लिखी है, इन दोनों में भी देखें फर्क है ऊपर से। जज्म देखें, तो हर तरह से जो है ना जितनी भी सूरतें हो सकती हैं, ये सारी जो है एक ही जो है ना फॉर्म में लिखी गई हैं। अच्छा इसमें एक बात जो है डिस्कस करने वाली वो ये है कि दो पेज जो क्लास है। 24 ಬರ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ 24 attendance ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ मुझे मैं कुछ बोला अच्छा इसमें मैं कह रहा था डिस्कस करने वाली क्या चीज़ है। अच्छा ये देखें, ये मद है, ठीक है। और क्या डिस्कस करना चाह रहा था भला। अच्छा छोड़ें, तो ये चीज़ें हो ही गई हैं, आपको तश्कीलात और इराब के बारे में पता लग गया। अच्छा एक और देखें भी, उसमें अलामात लिखी होंगी सारी, ठीक है, ये अलामात हैं, देखें इस किसकी अलामत है, मीम की है, दो अलामतें, सीन की होगी, स्वाद की होगी, त्वा की हो गई, आइन की होगी, हा की है, एक हा की है, और या की थोड़ी सी आगे सी करके बना देते हैं, ठीक है। और ये अलामत के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा मैं एक और चीज जो बता रहा था वो ये कि देखें, एक तो मैंने आपको बताया था हुक, ये होती है ना, ये वाली जो मैंने अभी डाली थी, सेम इसी तरह जिस तरह ये होती है ना, ये इसको हम इस तरह भी करके डाल देते हैं उल्टा करके, ठीक है, तो ये भी इस्तेमाल होती है। अगर आप कहीं ये देख रहे हैं तो आप ये ना कहना कि कोई गलत चीज है, ये भी तश्कील ही है, ठीक है। इसी तरह लफ्जों को मिला के जो है ना बड़ी तश्कील दी, इसी तरह शद के साथ ही जो है ना लास्ट में पेश मिला देते हैं, ठीक है। इस वाली हुक के साथ जो है पेश मिला देते हैं। तो लफ्जों को तश्कीलात को आपस में जोड़कर भी जो है ना ये वाली जो है ना तश्कील काफी ज्यादा जो है ना इस्तेमाल होती है आपस में मिला के, ठीक है। तो वापिस उसी पिक्चर पे आते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो देखें उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया हुआ है, बड़ी जबर इस्तेमाल की हुई है, बड़े साइज की, सेम उसी साइज से जिससे साइज की कलम से लिखा गया है। और बाकी देख लें आप, जो चीजें भी मैंने आपको बताई थी सारी चीजें उसमें इम्प्लीमेंट हो रही है। कोई एक बात पे अगर किसी को कोई इतराज है तो बताएं। ये देखें, ये वाली तश्कील, ये जो मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं इसको, इसका एक नाम भी मैंने बताया था, शोला, ठीक है। ये देखें हमेशा लफ्ज के ऊपर है ये वाली तश्कील, ठीक है, कभी भी लफ्ज के नीचे नहीं है। लफ्ज के नीचे ये दूसरी वाली तश्कील या इलामात आ जाती है, ठीक है। इन्होंने तो देखे दूसरी वाली तश्कील भी नहीं लफ्ज के नीचे डाली, ठीक है।
लफ्ज की अलामात लिखी हैं, मीम की, आइन की, सीन की, और जेर डाली है। जेर तो वैसे ही लफ्ज के नीचे आती होती है, ठीक है। और ये देखें वसीहिम सदाका, ये देखें नून के किनारे के साथ कैसे मीम का, मैंने आपको इस चीज का भी बताया, 3 हिस्से करें। इसी तरह देखें वाव, किनारा कैसे वाव का अगले या से मिला हुआ, इसके देखें या के 3 हिस्से करें। तो पहले हिस्से के साथ एक, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। मैंने जो 2 लाइनें लगाई, एक ये वाला हिस्सा, एक दरमियान वाला, एक ये वाला, पहले हिस्से के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। लफ्ज का किनारा अगले हिस्से के, देखिए स्वाद का ज्यादा से ज्यादा दूसरे हिस्से के साथ मिला हुआ है। अब ये जो मीम का पार्ट है ये हम यहाँ जाके नहीं मिला सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं शुरू वाले लफ्ज के हिस्से के साथ मिलाया जाए इसको। और कॉफ को देखें, इसका इससे मिलाया गया। नून देखें दूसरे वाली इस्तेमाल की गई है। अच्छा ये देखें, इसको इसके बराबर का रखने के लिए या इसको ऊपर से बजाय लाने के, क्योंकि देखिए ऊपर स्पेस बढ़ जानी थी, इस तरह उसी की बराबर लाया हो, ठीक है। मीम को ऐसे ला के नीचे और फिर एंड पे पूरी रॉ, रॉ का साइज एंड पे थोड़ा छोटा भी किया हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल आप सब में देख लें, अलिफ जो है हल्के हल्के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, हल्के हल्के। और एंड पे जिस तरह मैंने आपको बताया था, पूरा रेफरेंस इन्होंने लिखा हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है और हिजरी लिखी हुई है, ठीक है। दस्तखत करते वक्त ना रिवायती काम में हिजरी लिखी जाती है। जिस तरह हम पूरी डेट अगर कोई लिखे अपने काम में, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे, साथ अपनी डेट लिख देंगे, जो भी है 28 है 10वां महीना, ठीक है। तो इस्लामिक काम में कंपोजिशन में ज्यादातर जो है ना इस्तेमाल किया गया है हिजरी का। जैसे ये वाली हिजरी चल रही है 1456 की, 5 की, ठीक है। तो इस तरह करके लिख देंगे। इसी को थोड़ा अगर स्टाइल में लिखना है, दरमियान में आपका नाम आ जाए, ठीक है। एक साइड पर या ऐसे, एक साइड पर ऐसे, और ठीक है कुछ उसमें ऐसे और ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। और सना भी सनाता करके लिख दें इसको। ये जो बड़ी सीन डाली है इसके अंदर ऐसे करके लिख दें, ठीक है। तो डिफरेंट स्टाइल से ये हिजरी लिखी जाती होती है। तो बाकी जो है मैंने आपको तश्कीलात करने की और कंपोजिशन फाइनल करने की जो है आज मैंने आपको और जो है बेसिक टेक्निक बता दी, और खफी में लिखना सीखिए, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। खफी में जो है ना कुछ रेफरेंस सूरतों के, कुछ साजा के मैं चले आपको अलग से जो है ना ढूंढ के भेज दूंगा, आप उनको ना देख देख के मश करें, ठीक है। मेरी एक जो जो है ना बड़ी अच्छी आदत, और आप इसको सीक्रेट टेक्निक भी बेशक कह लें, मैं जो है ना बड़ी चीजें जो है ना साजा के जो है ना कामों से ही सीखी, और बंदा इसी तरह सीखता है। एक असातिज़ा को जो है आपके जो उस्ताद है उनको आप लिखता हुआ देखिए, उनके हाथों को, उनके कलम को, उससे बंदा बहुत सीखता है, ठीक है। और उनसे एक ताल्लुक बनाने से बंदा सीखता है, उनकी बातों से सीखता है, उनके सिखाने से सीखता है। एक तो ये तरीका होता है, एक होता है उनके कामों से, जो उन्होंने काम किया है, ठीक है। अब मेरा तो खैर खत्ते सुलस में खुद इतना काम नहीं होगा, ठीक है। मैं तो खुद अभी इसको कहते हैं सीख रहा हूँ, या मैं खुद अभी इनिशियल स्टेजेस में हूँ। तो मैं भी जिन उस्तादा का काम देखता हूँ, मैंने आपको उसकी ड्राइव भी भेजी हुई है, ऐप का भी आपको बताया है, ठीक है, kataba.org, और इसकी वेबसाइट भी है, मोस्ट ऑथेंटिक है, तुर्क उस्ताद हैं बड़े बड़े। तो उनके कामों को आप देखें। मैं जो अच्छा मेरी जो मैं आपको बात बता रहा था, मैं जो है ना काम देखता हूँ, फर्ज करें जैसे यही काम मैं इसका निकलवा लूंगा प्रिंट आउट करवा के इसको अपने सामने रखूंगा, इसके ऊपर मैं लाइंस लगाऊंगा स्केल से, जितने एंगल्स बन सकते हैं ना मैं एंगल बनाऊंगा कि इसमें किस लेवल की सिमेट्री इन्होंने रखी गई है। अब आप यही देख लें, ये सारा फासला अलिफों के दरमियान सारा फासला एक बराबर फासला है। आप इसको स्केल से मैयर करेंगे ना, तब भी आपको ये फासला बराबर लगेगा, ठीक है। तो एवं ही नहीं, जो ये सालों की मेहनत के बाद जब खत लिखते तो खत में इतनी सफाई होती, ठीक है। आप लोग जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, काम करेंगे, तो उस काम और उस काम में फर्क बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो यही मैं आपको कहता हूँ, प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको देखें हर चीज बता दी गई है। एक वो जो आप पेपर रेडी करने का कह रही थी, वो जो है ना इंशाल्लाह इस तरह जुबानी बताने से आपको समझ नहीं आएगी, और उसका जो है लाइव डेमो करना भी मुश्किल हो जाएगा। उसकी जो है ना मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो ना बनाकर मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कि पेपर कैसे रेडी करते हैं और क्या वो तरीकेकार होता है। तो तब तक आप लोग बेशक ग्लॉसी पेपर, आर्ट पेपर के ऊपर ही मश करें, इसके ऊपर ही चीजें लिखें, ठीक है। कामों का प्रिंट निकलवा के उसको देख के लिखें, बार बार लिखें, चेक करें कि क्या क्या तरीकों से जोड़ बनाए गए हैं, आइन की इधर कौन सी शक्ल इस्तेमाल हुई है, ठीक है। हा को किस तरह मिलाया गया है, इसी तरह सीन को यहाँ पे देखें थोड़ा सा लंबा किया गया है, और ये देखें हा को कैसे बिल्कुल देखें यहाँ से कट्टे करके उठाया गया है। काफ देखें ये वाली इस्तेमाल की है, अच्छा यहाँ यही वाली इस्तेमाल की, आगे भी यही वाली की है, ठीक है, एक सिमिट्री आ गई काम में। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करें, देख देख के सीखें, इसी तरह बंदा सीखता है। आपको मुफरदात की, मुरक्कबात की, हर चीज की जो है मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं,
ठीक है, चैनल पे आप बार बार देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस बेशक जो है, वैसे तो कोर्स ऑलमोस्ट जो है खत्म हो ही गया है, मैंने आप लोगों के साथ हर चीज डिस्कस कर दी है। ठीक है, सितंबर में वैसे मैंने करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ बातें रह गई हैं, और कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस भेज के कहा भी था कि इसको चेक कर लें। तो मैं कह ये रहा था कि अच्छा हाँ, अगर फिर भी आप लोग अगर प्रैक्टिस सेंड करेंगे ना, अपने काम सेंड करेंगे, उसको चेक करने के लिए बेशक जो है ना, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, और अगर ज्यादा मसला हुआ, ज्यादा बच्चों ने कहा, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, 3-4 बच्चों ने अगर कहा कि क्लास होनी चाहिए, तो जो है क्लास भी हो जाएगी, कोई इसमें इतना इश्यू वाली बात नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन हर चीज कवर कर दी है। ठीक है, अच्छा, जैसे अभी मैंने एक कंपोजिशन बनाई थी, उसमें मैंने जो है ना एक बात बताई थी, वो ये कि अलिफ को जो है ना, इतना जिस तरह आपने अलग करके लिखा हुआ ना, इस तरह अलग करके नहीं लिखते इतना। ठीक है, ये देखें, जैसे ये वाला अलिफ आप नून के थोड़ा सा अंदर करके लिख देती, अल्लाह बेशक इसके ऊपर करके लिख लेती, लेकिन ये भी अच्छा है, क्योंकि वरना थोड़ा सा ऊपर चला जाना था ये सारा काम ना। ये देखें, मिल रहा है यहाँ से, ये कनेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ी सी शेप्स और बेहतर होंगी। आज का भी मैंने बताया, देखिए ये सारा पार्ट मोटा है, ये और पतला होगा। आइन थोड़ा सा और नीचे से आएगी। ये बहुत ही करीब आ गए दोनों, अली मुन। ठीक है, मीम अगर यहाँ पर ना, चलें ये भी सही है, लेकिन यहाँ से इसको सही तरह जोड़ें। और यही बात मैं अभी बता रहा था, देखें, इसके 3 हिस्से करें, कोशिश करें इसको ना इसके पहले या दूसरे हिस्से में जोड़ें। आपने देखें बहुत आगे जाके जोड़ा है। अब यही अगर आप मीम का जो ये वाला पार्ट है ना, इससे अगर यहाँ पर टच करती ना, ज्यादा अच्छा था। ठीक है, और ये खबीर ऐसे करके आता नीचे थोड़ा और इसमें जो है ना एक, अच्छा ये देखें, तश्कीलात में आपने गड़बड़ कर दी है। दोनों खड़ी जबर आपने बड़ी डाली और बिल्कुल एक साथ करके डाल दी, इनका तो कोई बन ही नहीं रहा। ठीक है, खड़ी जबर, ये जो जब बड़ी कर, और खड़ी जबर कह रहा हूँ, ये जबर जब हम बड़ी करके डालते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ी डालते हैं, और ये नीचे ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, आपकी जबर ऐसे है, ये ऐसे होती है, ये हा की अलामत होती है, इसको सही तरह करके डालना है। ठीक है, अभी मैंने बातें बताई हैं, ये हा की अलामत होती है, अलामत हमेशा नीचे आती है। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके डाला करें जबर को, ज्यादा प्यारा लगेगा। बाकी काम बेहतर है। ठीक है, जो तख्तियां आपकी रह गई हैं वो भी चेक करवा लें, और बाकी मश्क भी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कुछ रेफरेंसेस भेजूंगा, उनको देख के आप लोगों ने जो है ना लाजमी तौर पर लिखना है, और फिर जो है मुझसे चेक करवाना है। तो मैंने जो है सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, बाकी आप लोगों के अपने ऊपर है। ठीक है, बाद में शुरू से कहता आ रहा हूँ, अपने ऊपर है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करके अपना खत कितना इंप्रूव करते हैं। ठीक है, अब आप में से जो है ना किसी की, हालांकि जो कोर्स का जो ड्यूरेशन था 3 महीनों में, उसमें तो मैं तो अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना, जितनी सुपरविजन करनी चाहिए मैंने तो की थी। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता भी था, कहता भी था, मेंशन भी करता था। फिर भी कुछ बच्चों ने थोड़ी बहुत तख्तियां भी चेक करवाई हैं, मुफरदात भी की हैं। बाकी नहीं होते, इतना आसान नहीं होता, मुझे भी आइडिया है। तो स्टिल अगर किसी में से कोई भी बच्चा जो है शुरू से इसको करना चाहे ना, बिल्कुल शुरू से मुफरदात और तख्तियां, तो वो चेक करवाना चाहे करके, तो वो करवा दिया करे। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल सही तरीके से गाइड किया करूंगा। ठीक है, तो करवा दे। और बाकी जो तख्तियां रह गए हैं, एटलीस्ट कोशिश करें एक दफा जो है ना तख्तियां पूरी कर लें, आपका ही फायदा है। ठीक है, बाकी तख्तियां करके जो है ना इबारात की प्रैक्टिस पे आए। ठीक है, आयात को लिखें, देख देख के लिखें, उनके जोड़ देखें कैसे बनते हैं, उनकी बार बार मश्क करें। बार बार मश्क करने से जो है ना, इंशाल्लाह आपको ऐसा ऐसा रिजल्ट नजर आएगी, और इवेंचुअली जो है आपका खत बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास वैसे भी काफी लंबी हो गई है, और इसके मैंने 3 जो है चक्कर लगा लिए हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा जरूरत पड़ी तो हम क्लास रखेंगे, वरना जो है अब इंशाल्लाह एक मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, और मेरा नहीं ख्याल कोई चीज बची है आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप सब जो है एक एक दफा जो है ना वो जरूर कीजिएगा, सूरह फातिहा जो है ना एक दफा जरूर लिख के जो है ना मुझे चेक करवाएं। ठीक है, जो मैंने एक दफा पहले सेंड की थी ना सूरह फातिहा, वो बेशक मैं पेपर वाली वीडियो बना के इंशाल्लाह जब अपलोड करूंगा ना, तो आप लोग पेपर खुद रेडी करके जो है ना आपने उसके ऊपर सूरह फातिहा लिख के जो है ना जरूर उसकी एक दफा मश करें, और वो मुझे आपने भेजनी भी है। अल्लाह हाफिज।